शफी जान साहब, आप कह रहे हैं कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे और नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आज आपकी जमात को मुज़ाकरात की दावत दी है कि गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, जायज़ मामलात हैं तो बात हो सकती है। लेकिन कल अलीमा बीबी भी कह रही थी कि जो लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान खान के साथ है और ना PTI के साथ हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, PTI क्या सिरे से अब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती? शफीउल्लाह जान साहब। शुक्रिया जामी साहब। आपने देखा होगा कि 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो चकजई साहब ने उसको होस्ट किया। उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद थे और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने उसमें शिरकत की, जो कि गवर्नमेंट में नहीं है। उन तमाम को दावत दी गई थी और तमाम ने शिरकत भी की। और 2 रोजा जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसका अलामिया भी आपके सामने है और उसमें में बड़ा क्लियरली ये बात लिखी हुई है। PTI उस सूरत में मुज़ाकरात की तरफ जाएगी जिसमें 3 से 4 हमारी बुनियादी नुकात है। नंबर 1, जो 8 फरवरी को डाका डाला गया हमारे मैंडेट पे, उसकी वापसी है। फ्रेश इलेक्शन का जिक्र है उसमें एक नई ACP के बनने के बाद। तो ये बुनियादी हमारी चीजें हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे बात हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो ये 2 बुनियादी नुकात पे बात करनी होगी। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ जो हमारी इस वक्त कनेक्शन जो है वो कट चुका है, उस तक रिसाई की जो बात है वो बड़ी क्लियरली उसमें लिखी हुई है कि तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, महमूद खान अचकजई साहब को, अलामा साहब को और उनकी फैमिली को, खान साहब तक रिसाई मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन पॉइंट्स पे एग्री करती है तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये बच्चों वाली बातें हैं, इस तरह से ये कंपनी नहीं चलती होती है। कौन साथ में कौन है? इख्तियार वली साहब तशरीफ रखते हैं। इख्तियार वली साहब तशरीफ रखते हैं। इख्तियार वली साहब तशरीफ रखते हैं, जो आपके आर्गूमेंट का जवाब दे रहे थे कि अगर आपने मैंडेट वापस लेना है तो फिर 2018 का मैंडेट भी वापस चाहिए। वो कह रहे हैं KPK में हुकूमत, बाकी अपोजिशन जमातें आपके मैंडेट को नहीं मानती, फिर वो भी वापस करें। जामी साहब ये जो कह रहे हैं कि KPK में हमारे मैंडेट को नहीं माना जा रहा या इंतखाबी नताइज में किसी भी जमात को अगर रिजर्वेशन है तो हम उनकी रिजर्वेशन दूर करने को तैयार हैं। अगर वो हल्का खोलना चाहते हैं, हम हल्का खोलना चाहते हैं, वो हमें हल्का बताएं। मेरा हल्का खोलना चाहते हैं, सोहेल आफरीदी साहब का हल्का खोलना चाहते हैं, जुनैद अकबर खान साहब का हल्का खोलना चाहते हैं, जिस पे वो हाथ रखेंगे हम वो हल्का खोलने को तैयार हैं। इख्तियार वली साहब से ये पता कर लें। फिर हम सिर्फ 2 हल्के मांग रहे हैं, यास्मीन राशिद का हल्का जिससे नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, और मरीम नवाज का हल्का जिससे जो मैं शराफत से हारी हुई है। तो क्या ये दोनों हल्के खोलने को ये तैयार होंगे? ये बहुत बड़ी सिंपल सी बात है कि इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है। रात को क्यों नवाज शरीफ के हल्के का RO को चेंज कर दिया गया, ये तमाम दुनिया को पता है। ये 17 सीटों पे आए हुए हैं, इनके पास ना कोई मैंडेट है, इनको बिठाया गया है। इख्तियार वली साहब को और इनकी पार्टी को भर्ती किया गया है। भर्ती इसलिए किया गया है कि वो इमरान खान के खिलाफ इल्जाम तलाशी करे, इमरान खान के खिलाफ इल्जामात लगाए, और इनको एज अ डमी बिठाया हुआ है। इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। जिन लोगों ने इनको बैठाया हुआ है ये वही करेंगे जो इनको बताया जाएगा। ठीक। शफी जान साहब, चूंकि आप सुन नहीं पा रहे थे, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि जब आपने हल्कों का जिक्र किया, वो कहते हैं हजरत मौलाना फजल रहमान की बात सुन लें, उनका मैंडेट आपके पास पड़ा, उनके हल्के खोलें। नौशहरा में वो कह रहे हैं हल्के खोलें। अमीर हैदर खान होती का जिक्र कर रहे हैं, अपने इलाके का जिक्र कर रहे हैं, 4-5 हल्के उन्होंने गिनवाए और फिर कहते हैं कि जी ना आपने माजी से कुछ सीखा है, ना अब आपके दावे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस को आपने किस शहर में बदलना है, गवर्नर हाउस की दीवारें हटानी थी, करोड़ या 50 लाख घर बनाने थे, तो वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बात ये हुई हल्के खोलने की तो उन्होंने भी 4-5 हल्के कर दिए। जामी साहब आपकी नॉलेज के लिए कि इख्तियार वली साहब नौशहरा से खड़े थे, ये अपने हल्के में चौथे नंबर पे आए हैं, सूबाई इलेक्शन में भी और कौमी इलेक्शन में भी। तो ये किस मुंह से हल्के खोलने की बात करते हैं? अगर ये रनर अप होते तो भी हम खोल लेते, क्योंकि हमारे कैंडिडेट के जो NA पे हैं उनके 93,000 वोट हैं, इसके 22,000 वोट हैं। सूबाई में हमारे जो हल्के उम्मीदवार है मियां उमर साहब, उसका 38,000 वोट है और इनका 5,000 वोट है। अगर ये फिर भी हल्का खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल हम हल्का खोलने को तैयार हैं, लेकिन इनकी पोजीशन ये है कि इनको खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। जहां तक गवर्नेंस की बात है, गवर्नेंस की बात गलत बोल रहे हैं। नहीं, उनकी बात तो पूरी होने देना, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से कोई सुन नहीं पा रहे आप एक दूसरे को। उनकी बात तो पूरी बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। इस रिजल्ट को हमने तस्लीम ही नहीं। आप बाद में उनकी बात पूरी होने देना, फिर आप बात पूरी। आधी गिनती पूरी नहीं थी और ये बोल गए। ओ छोड़ो यार, तेरा क्या सच हकीकत सुनने का हौसला पैदा करें। आपको एक रिजेक्ट शुदा क्या छेड़ा खैबर पख्तूनख्वा में
अपनी रिजेक्शन को रिजेक्ट एक्सेप्ट तो करें। तुम हो यार, तो तुम खुद नॉन कस्टम जहां तक गवर्नेंस की बात है जामी साहब, मुझे पता नहीं है। नहीं, एक मिनट ठहरें, आप कह रहे हैं शफी जान साहब नॉन कस्टम पेड गाड़ी पे चलाते हैं? ये नॉन कस्टम पेड एमपीए है। सॉरी, नॉन कस्टम पेड एमपीए क्या होता है इख्तियार साहब? जिसके पास फेक मैंडेट होता है। अजीब बात यार। मैं जिसके पास मैंडेट, मैं कह रहा हूं इख्तियार साहब मुझे गुजारिश करने दें, मुझे गुजारिश करने दें। इख्तियार साहब बात सुन लेना, बसात एहतराम सुन लेना। सर जी, इख्तियार वली साहब आपने कुछ सवाल उठाए इतराज़, मुझे प्लीज उनका जवाब देने दें। शफी जान साहब की बात पूरी नहीं हो पा रही, मैं वजाहत कर दूंगा वो क्या कह रहे हैं। शफी भाई, आप कुछ बता रहे थे कि नताइज क्या थे उन हल्कों के, और आपको वो कह रहे हैं कि नॉन कस्टम पेड एमपीए भी उन्होंने कहा है। आप जवाब दीजिए, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ बाब आपकी। नॉन कस्टम पेड की वो डिफाइन कर दें कि हम कैसे नॉन कस्टम पेड एमपी हैं। ये इनको जब हकीकत आप बयान करते हैं तो इनको लगती है ये बात, बंदे को हजम नहीं होती। तो ये मुस्तरद शुदा है खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये चौथे नंबर पे आए हुए हैं। अगर ये फिर भी अपना हल्का खोलना चाहते हैं तो हम हल्का खोलने को तैयार हैं। जहां तक गवर्नेंस की बात है जामी साहब, तो इनकी इल्म के लिए भी कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। जी जी, बयान करें शफी साहब। आप कह रहे हैं रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जी जामी साहब, आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ शफी जान साहब, मैं चाह रहा हूँ आपकी बात पूरी हो। जामी साहब, इस तरह नहीं होगा, ना मुझे उनकी आवाज आ रही है, ना आप मुझे बात करने दे रहे हैं। मैं भरपूर जनाब आपको माइक दे रहा हूं कि आप अपनी बात पूरी करें, इसलिए मैंने इख्तियार वली साहब से गुजारिश किया कि आपकी बात पूरी होने दें और कोशिश करें कि ना बीच में गवर्नेंस की बात कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, तो गवर्नेंस का इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा लें, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि सबसे करप्ट इदारा पाकिस्तान में पंजाब पुलिस है। सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में 46% है, उसके बाद पंजाब का नंबर है 39% और खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी नंबर है। अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्ट कर रहा है अपने लोगों पे, और सबसे कम जो पैसे हैं वो पंजाब का इन्वेस्ट कर रहा है अपने पर कैपिटा पर हेड पे। तो इनकी परफॉर्मेंस ये है, ये सिर्फ टिकटॉक पे चल रहे हैं, ये तस्वीरों पे चल रहा है। इनकी वजीर आला जो है वो तस्वीरें आला है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पीएसडीपी में खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा नहीं दिया गया, 55 करोड़ रखे गए, जबकि पंजाब के लिए अरबों रुपए रखे गए। इस तरह एनएफसी में हमारे 4758 अरब रुपए इनके जिम्मे हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। इसके बावजूद कम वसाइल में हम फिर भी सूबे की गवर्नेंस को बेहतर कर रहे हैं। हम तीसरी दफा यहाँ पे हुकूमत में हैं। हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती। पंजाब का हाल आपके सामने है। पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब सिर्फ गुजरावाला नहीं है, पंजाब सिर्फ मुल्तान नहीं है। आप साउथ पंजाब जाएंगे तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पंजाब की हालत आपके सामने है। IMF की रिपोर्ट आपके सामने है। 5300 अरब इनकी वफाक की हुकूमत ने करप्शन की है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अरब रोजाना करप्शन की नजर हो रहे हैं वफाक की हुकूमत। और ये मुहिम फैज की बाकियात कहते हैं कि हमें फैज की बाकियात है, और फैज की वजह से हम 2024 का इलेक्शन जीते हैं। तो ये 2024 का इलेक्शन खोले, जनरल फैज इनके पास है, उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल देखें, मैं तो ये अर्ज कर सकता हूँ, देखिए शफी जान साहब, बसात एहतराम, बहुत अच्छी आपने ये गुफ्तगू की। आपके एतराज़ात हुकूमत को हो सकता है नापसंद, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड बात है कि आप अगर इलेक्शन रिजल्ट्स बता रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहे हैं। अगर आप एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहे हैं। इसी तरह से इख्तियार वली साहब ने भी नुक्ता एतराज़ उठाया। मसला मेरा ये हो चुका है कि वक्त की कमी, आप दोनों का शुक्रिया। अलमिया ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुज़ाकरात की बात करें तो वो मशरूत है, PTA जवाब देती है तो वो भी मशरूत है। तो ये फिर वहीं हम दायरों के सफ़र में आ गए। बात आगे बढ़ने का इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपने देख लिए हैं। शफी जान साहब के अपना बयान था कल कि नेक्स्ट लेवल हम तहरीक चलाएंगे। हुकूमत कह रही है कि नाजायज़ मुतालिबात हैं, इनके साथ हम बात नहीं कर सकते। वो सेम एज इट इज़ चीज़ें वहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं।